Welcome back बच्चों in online classes of Mahavir International School Kishangarh Renwal. So yesterday we were discussing about the addition subtraction of rational numbers. Today we will continue this topic. बच्चों आपको मैंने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. मेनली जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों, अब आज आपको कंप्लीट फिर से बता रहा हूँ. जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. बच्चों इन एडिशन दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड बट इन सब्ट्रैक्शन दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड बिकॉज LHS इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHS. बट अगेन इन मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी दैट इज इक्वल टू b इंटू a. बच्चों a इंटू बी, सपोज यू टेक ए नंबर 3 एंड अदर नंबर इज 2, रीऑर्डर दिस 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6. इट मीन्स इन मल्टीप्लाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड. ठीक है बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी है वो प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में वैलिड होगी, बट ये आपकी सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होगी. अब हम चेक करते हैं डिवाइड में भी वैलिड होगी क्या. सपोज करो a अपॉन b इज इक्वल टू b अपॉन a. वी आर जस्ट चेकिंग. फॉर एग्जाम्पल वन नंबर इज 1, अदर नंबर इज 2. चेंज द ऑर्डर b अपॉन a अपॉन b इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड b अपॉन a विल बी 2 अपॉन 1. क्या बच्चों 1 अपॉन 2 और 2 अपॉन 1 हमारे दोनों सेम है? नो, दोनों डिफरेंट वैल्यूज है क्योंकि दिस इज हाफ और दिस इज 2. इट मीन्स इन डिवाइड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट अप्लाई. तो बच्चों ध्यान देना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी प्लस में अप्लाई होगी और मल्टीप्लाई में अप्लाई होगी, बट आपकी सब्ट्रैक्शन में और आपके डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी. ठीक है बच्चों, सेम आपको मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में फिर से बता देता हूँ. ठीक है बच्चों, मैं a अपॉन बी, c अपॉन डी, e अपॉन f नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ कि आपको a b c क्या लेने हैं, रेशनल नंबर लेने हैं, रेशनल नंबर्स. ठीक है, अब बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाऊं. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपको ऑलरेडी बता रखा है मैंने, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. बच्चों एडिशन के लिए प्रॉपर्टी है अप्लाई होगी. सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होगी. ठीक है बच्चों, यू विल पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लाई इंस्टेड ऑफ एडिशन. आप प्लस की जगह किसका साइन मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई का. ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी बच्चों आपकी सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होगी. इज इट क्लियर बच्चों? दिस प्रॉपर्टी इज नॉट वैलिड इन सब्ट्रैक्शन और नॉट वैलिड इन डिवीजन. जैसे आपने डिवाइड किया a डिवाइडेड b डिवाइडेड c इज इक्वल टू a डिवाइडेड b डिवाइडेड c. बच्चों ये प्रॉपर्टी यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ, नॉट इक्वल का लगा रहा हूँ, तो यहाँ से क्रॉस हटा दो. यहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं. जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे इट मीन्स हमारी सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी. इज इट क्लियर बच्चों? अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे मल्टीप्लाई के और डिवीजन के जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान दो, एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इट मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. इट मीन्स when you multiply a rational number with 1 you will get the same rational number. suppose करो a rational number a upon b
मल्टीप्लाई विद 1, आपका आंसर क्या आएगा a/b। जैसे फॉर एग्जांपल 7/8 मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज इक्वल टू 7/8। इट मीन्स बच्चों व्हेन यू मल्टीप्लाई ए इंटीजर और व्हेन यू मल्टीप्लाई ए रेशनल नंबर विद 1, आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या कोई भी नंबर लेंगे आप, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अब आप ऐसे मत बोलो सर जैसे 0 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका 0 आ गया। सपोज करो एक रेशनल नंबर है 3/2 मल्टीप्लाई विद 1, अगेन आंसर विल बी 3/2। इट मीन्स बच्चों आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप नोट डाउन कर सकते हैं। आपको आइडेंटिटीज़ बहुत छोटी छोटी आइडेंटिटीज़ है, पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एक छोटी सी आइडेंटिटी और है बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल। कुछ नहीं है बच्चों, आपको ऑर्डर चेंज करना है। सपोज करो आपके पास एक नंबर है a/b, तो बच्चों इसका जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, b/a। सपोज करो आपके पास एक नंबर है 3/7, तो 3/7 का बच्चों रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/3। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर। तो ये आपको छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ ध्यान रखनी है। मेनली हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन यू ऐड, व्हेन यू सब्ट्रैक्ट, व्हेन यू मल्टीप्लाई, व्हेन यू डिवाइड टू रेशनल नंबर यू विल गेट सेम रेशनल नंबर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लाई में अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी। ठीक है बच्चों। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस और मल्टीप्लाई में अप्लाई होगी, बट आपकी वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसे हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं, अगर आप एक नंबर लेते हो उसको रेसिप्रोकल कर दो, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव, इससे पहले देखा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इट मीन्स आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एक उससे पहले पूछा था एडिटिव आइडेंटिटी, तो इसका मतलब आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1। और एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आपको बता ही दिया, 1 से मल्टीप्लाई करो सेम आंसर, और एडिटिव आइडेंटिटी में 0 ऐड करो सेम आंसर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। आपको वो सारे क्वेश्चन आने भी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप घर से सोल्व करेंगे। ठीक है, या आपको एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है वो भी बता देता हूँ, फिर साथ में ही सारे क्वेश्चन करेंगे। बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव, मैं प्रॉपर्टी बाद में बताने वाला था पर सोचा अभी बता देता हूँ, फिर साथ में हम सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसे बच्चों कुछ भी नहीं है इसमें, मल्टीप्लाई प्लस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जैसे आपके पास एक नंबर है a क्रॉस b प्लस c, तो ध्यान दो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कौन होगा, ये जो आपका मल्टीप्लाई वाला साइन है, मल्टीप्लाई का जो यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह है, साइन है, ये कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, b के साथ भी और c के साथ भी। कैसे, देखो a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c। सॉरी बच्चों, इसमें हल्की सी मिस्टेक हो गई। बच्चों जो आपका a है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लाई है वो दोनों ब्रैकेट वाले नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे, देखो ध्यान दो, a किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, b के साथ मल्टीप्लाई हो गया, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आगे जो साइन था वो हमने पुट कर दिया, फिर जो आपका a था वो किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, c के साथ। इज इट क्लियर बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिया, जैसे a ले लिया आपने 2, b ले लिया आपने 3, c ले लिया आपने 4। आप वैल्यूज पुट करेंगे, a की जगह क्या पुट करेंगे 2, b की जगह क्या पुट करेंगे 3, c की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों 4। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ देखो, मैं आपको बताने वाला हूँ।
2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, जैसे एक क्रॉस भी हुआ था ना, 2 मल्टीप्लाई विथ 3, आप आगे साइन प्लस का पुट करेंगे। अब जो आपका 2 है वो 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका आंसर क्या आया? 2 3 जा 6 प्लस 2 4 जा 8, तो आंसर विल बी 14। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट है आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। 4 + 3 7, 7 2 जा 14, क्योंकि पहले बच्चों बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, आप 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में साइन प्लस था तो हम यहाँ पे कौन सा साइन पुट कर देंगे? प्लस का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ सभी प्रॉपर्टीज एंड होती है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ आज। अभी मैं आपको 3 4 5 क्वेश्चंस करवाता हूँ, फिर जो एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल में सॉल्व क्वेश्चन है और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूँगा, कुछ आप करेंगे। जैसे बच्चों लेट मी चेक ऑन द बुक। बच्चों जैसे आपको क्वेश्चन आ रहा है डिवाइड 4/5, डिवाइड 4/5 बाई, डिवाइड 4/5 बाई 5/4। ठीक है बच्चों, आपको किसको डिवाइड करना है? डिवाइड 4/5 बाई 5/4। इट मीन्स बच्चों आपको इस 4/5 में किसका डिवाइड करना है? 5/4 का। तो देखो 4/5 में किससे डिवाइड करना है? 5/4 से। बच्चों ध्यान दो, किसका साइन लगाना है डिवाइड के लिए? ये डिवाइड का साइन। अब देखो बच्चों, जब भी एक रेशनल नंबर के नीचे डिवाइड हो रहा हो, इसका मतलब यही तो है बच्चों कि एक नंबर आपका ये है, इसको सेकंड नंबर ये डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आए तो आप सिंपली कुछ नहीं करना है, पहले वाले नंबर को अनचेंज रखेंगे 4/5 को। बच्चों डिवाइड की जगह आप क्रॉस लगा देंगे और जो नेक्स्ट वाला नंबर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। बच्चों आपको क्या बताया था रेसिप्रोकल? जैसे 5/4 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/5। क्यों? क्योंकि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। अब ध्यान दो बच्चों, 4 4 जा 16/5, 5 जा 25। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन मैं आपको डिवाइड का एक क्वेश्चन और लेता हूँ। जैसे बच्चों एक नंबर आ गया, डिवाइड 16/9 बाई 3/4। ठीक है बच्चों, अब किसको डिवाइड करना है? 16/9 में किसका डिवाइड करना है बच्चों? 3/4 का। तो बच्चों ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? डिवाइड के साइन की जगह क्रॉस पुट कर देंगे और इसका क्या ले लेंगे हम? रेसिप्रोकल। ठीक है बच्चों, देखो 16 4 जा 64 अपॉन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 3 जा 27। तो दिस इज द आंसर। सिंपली बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, डिवाइड की जगह क्रॉस पुट करना है और डिवाइड के बाद वाले नंबर का क्या लेना है? रेसिप्रोकल। इज इट क्लियर बच्चों? तो बिफोर द पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बच्चों इन नेक्स्ट क्वेश्चंस लेट मी चेक द क्वेश्चन। बच्चों वन क्वेश्चन 3/5 प्लस 8/6। नाउ बच्चों व्हाट यू विल टेक? LCM ऑफ डिनोमिनेटर 5 and 6। बच्चों टेल मी व्हाट इज द LCM ऑफ 5 and 6? 30। क्या LCM आएगा बच्चों? 30। तो इट मीन्स 3/5 प्लस 8/6। बच्चों 30 के आगे आपका LCM। 5 विल डिवाइड 36 टाइम, 3 into 6 प्लस 6 डिवाइड 35 टाइम, 8 into 5। इट 18 प्लस 40/30। बच्चों 40 प्लस 18 58/30। दिस इज द आंसर। आप इसे आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज डिवाइडिंग बाई 2। बच्चों आप इसे 2 से डिवाइड करेंगे 29/15। दिस इज द फाइनल आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? सो नाउ वी विल सोल्व द एक्सरसाइज 1.2।
वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बीन डन बाय मी. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 6/9 प्लस 3/4 प्लस 2/5. ठीक है बच्चों, अब आप क्या करने वाले हैं, यू विल टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ 9, 4 एंड 5. बच्चों आपको डायरेक्ट एलसीएम पता नहीं चल रहा है तो आप सिंपली एलसीएम फाइंड कर सकते हैं ऐसे. बच्चों देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स, अगेन बच्चों 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, अगेन बच्चों डिवाइड बाई 5, 9, 1, 1. बच्चों अगेन डिवाइड बाई 3, ठीक है, 3, 1, 1, अगेन डिवाइड बाई 3, 1, 1, 1. तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 5. बच्चों 4 मल्टीप्लाई 45. ठीक है बच्चों, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 आएगा. इज इट क्लियर? 4 5 जे 20, 16 और 2 18. बच्चों हमारा इसका एलसीएम कितना आ गया 180. तो बच्चों अगर आप डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले पाओ तो आप सिंपली, आपको एलसीएम निकालने का फॉर्मूला पता है. तो बच्चों हमारा एलसीएम कितना आ गया, आप वीडियो को पॉज करके कहीं भी कंफ्यूजन हो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है बच्चों, हमारा एलसीएम आ गया 180. ठीक है बच्चों, 9 180 में 20 टाइम डिवाइड करता है, फिर उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 इसमें कितनी टाइम डिवाइड करेगा बच्चों, 45 टाइम, मल्टीप्लाई विथ 3, प्लस बच्चों 5 इसमें डिवाइड करेगा 3 टाइम, 35 टाइम डिवाइड करना चाहिए. 5 3 जा 15, 3 0 36 टाइम डिवाइड करेगा बच्चों, मल्टीप्लाई विथ 2. बच्चों ध्यान दो, 26 जा 120 प्लस 45 इंटू 3 135 प्लस 36 2 जा 72. कुछ बच्चे देख रहे होंगे सर आप तो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो. तो बच्चों प्रैक्टिस से ही होता है, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे. बच्चों ध्यान दो, 120 135 72 आप तीनों को ऐड करेंगे. 120 जब आप इसमें ऐड करेंगे तो ये 255 हो जाएगा, प्लस 72 प्लस 180. ठीक है बच्चों, जब आप इसको, आप देखो साइड में भी बच्चों ऐड कर सकते हो, मैं तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकता था. 5 और 2 7, 7 और 5 12 है, एंड दिस इज 327 अपॉन 180. बच्चों ध्यान दो, ये आपका फाइनल आंसर है. अगर ये नंबर आगे किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आप डिवाइड कर सकते हो. देखो बच्चों 7 और 2 9, 9 और 3 12 है. इट मीन्स तीनों डिजिट का सम 12 हो रहा है तो 3 से डिवाइड होगा. बच्चों ये 1 टाइम डिवाइड हो गया, ये 0, ये 9 अपॉन ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है बच्चों, 60 टाइम. तो ये आपका फाइनल आंसर. ठीक है बच्चों, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, आप फिर से आंसर फाइंड करेंगे खुद से सॉल्व करके. बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. लेट मी चेक कैमरा अगेन इफ इट इज़ वर्किंग और नॉट, एल्स हमारी मेहनत बेकार चली जाएगी. ठीक है बच्चों, कैमरा फाइन काम कर रहा है. इसी के साथ बच्चों एक्सरसाइज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अपॉन, बच्चों 1.2 सोल्व कर रहे हैं. अब देखो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, सी पार्ट. 3/5 माइनस 6/7. बच्चों ध्यान दो, 7 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 35. बच्चों 5 का डिवाइड इसमें 7 टाइम, 7 इंटू 3 माइनस 5 टाइम 5 इंटू 6. बच्चों ध्यान दो, 21 माइनस 30 अपॉन 35. बच्चों कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा. 30 में से 21 गया तो बच्चों 9 अपॉन 35. बट बच्चों ध्यान दो, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव का था तो आपका आंसर क्या आ गया, -9 अपॉन 35. बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में डी पार्ट क्या है,
7/9 माइनस 7/9, सॉरी बच्चों यहाँ पे माइनस नहीं है, 7/9 माइनस 4/5। बच्चों कुछ भी नहीं है, आपको प्लस माइनस करवा रहा है इन क्वेश्चंस में। देखो 7/9 बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/5, कुछ भी नहीं है। फिर से क्या आ गया, एलसीएम और 9 और 5 45, 5 टाइम 5 7 जा 35 प्लस 4 × 9। बच्चों ध्यान दो, 35 प्लस 36/45। बच्चों कितना हो गया, 71/45। दिस इज द आंसर। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों इतने पार्ट्स में सोल्व क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए, उसके बाद में ज़्यादा पार्ट सोल्व नहीं करूँगा। जैसे बच्चों आप में इसमें नेक्स्ट पार्ट है 1.2 में, जैसे मैं आपको चलो एक क्वेश्चन ई वाला बच्चे आप खुद कर लेंगे। अब आपका एफ पार्ट कर देता हूँ मैं सोल्व। बच्चों एफ पार्ट क्या कह रहे हैं, 4/5 मल्टीप्लाई विथ 3/9 प्लस 2/3। इज इट क्लियर बच्चों? क्या आपको कुछ पता चल रहा है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बच्चों देखो सोल्व करने के बहुत सारे मेथड है, आप चाहो तो इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व कर लो, जो फाइनल आपका रेशनल नंबर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, या मैंने आपको दूसरी चीज़ बता रखी है कैसे सोल्व करेंगे आप, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव। बच्चों आपको बताया था A क्रॉस B प्लस C, यहाँ पे A ये रहा B ये रहा C, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सोल्व करेंगे। 4/5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 3/9 के, प्लस 4/5 किसके साथ सोल्व हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3 के। बच्चों बहुत सिंपल है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखो 4 3 जा 12 है, अपॉन 9 5 जा 45, 4 3 जा 12 है, 9 5 जा 45, प्लस बच्चों 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। इज इट क्लियर बच्चों? अब देखो आप अगर कोई नंबर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसे सिंप्लीफाई करो ताकि उसका एलसीएम लेना इजी हो जाएगा। बच्चों आप ध्यान दो, अगर आप इसको देखोगे तो देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है नंबर, वो 4 टाइम हो रहा है और ये 15 टाइम हो रहा है, प्लस 8/15। बच्चों 15 एलसीएम आ गया, 15 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4, फिर 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8, आपका आंसर आ गया 12/15। देखो फिर ये 3 से सिंप्लीफाई हो रहा है, दिस इज़ 4 टाइम, दिस इज़ 5 टाइम। बच्चों तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 4/5। आप ऐसे भी कर सकते थे, इन दोनों का एलसीएम लेके सोल्व करेंगे फिर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम 1.2 सोल्व कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे, कुछ मैं कर रहा हूँ। अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ तो आप उनको फिर से रफ में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे बच्चों नेक्स्ट पार्ट है एक जी, कौन सा पार्ट है, जी। अब मैं रैंडमली क्वेश्चन सोल्व करूंगा, एक बार जी और एच कर देता हूं। बच्चों जी पार्ट क्या कह रहा है आपका, 6/9 मल्टीप्लाई विथ 3/4 प्लस 6/9 मल्टीप्लाई विथ 5/7। ठीक है बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ऑलरेडी एक्सपेंड हो रखा है। आप चाहें तो इसको ऐसा भी सोल्व कर सकते थे, 6/9 को कॉमन ले लो तो बचेगा 3/4 और 5/7 ब्रैकेट में। आप चाहो तो दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली सोल्व कर लें और फिर एलसीएम लेके सोल्व कर लें, बहुत सारे मेथड है। तो मैंने बच्चों आपको क्या बताया था, आप सिंप्लीफाई करना सीखे। देखो 3 का 9 में 3 टाइम, ये 2 टाइम्स 2 से, और ये 3 टाइम्स इससे कैंसिल हो रहा है। अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। चलो मैं एक बार इसको वापस रफ कर देता हूँ, बट सिंप्लीफाई करने का ये बेस्ट मेथड है। 6/9 है यहाँ पे और फिर 3/4 है। 6/9 मल्टीप्लाई विथ 3/4। ठीक है बच्चों, आप मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 अपॉन 9 4 जा 36 प्लस 6 5 जा 30
9 7 जा 63, ठीक है बच्चों। अब देखो ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है बच्चों, कैसे? देखो ये 6 से ही हो रहा है, ये 18 3 टाइम्स हो रहा है और ये 6 टाइम हो रहा है, प्लस 30/63। आप आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 63 आपका एलसीएम आ गया बच्चों, 63 नहीं आएगा एलसीएम। आप चाहो तो एक बार और सिंप्लीफाई कर लो, हमारा कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। बहुत गर्मी बच्चों, ध्यान दो। अब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपको पता है 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा बच्चों। आपका एलसीएम आ गया 126। अब आप इस 126 का इसमें डिवाइड करेंगे 63 × 1, और इसमें कितने टाइम जाएगा ये? 63 × 1 प्लस ये 2 टाइम्स गया 2 × 30, ठीक है प्यारे बच्चों। आपका आंसर हो गया 63 प्लस 32 × 60 अपॉन 126। बच्चों 60 और 63 कितना हो गया? 123/126। बच्चों ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो उसे आगे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो 123/126। बच्चों ध्यान दो, 3 से कैंसिल हो रहा है, ये हो रहा 4 और 1 टाइम, ठीक है, और ये हो रहा 4 और 2 टाइम। बच्चों फाइनल आंसर आ गया 41/42। इज इट क्लियर बच्चों? इसी में एक पार्ट और है, वो मैं सोल्व कर देता हूँ। बच्चों वेरी सिंपल पार्ट है एच। एच क्या कह रहा है बच्चों? डिवाइड है 85/17 डिवाइडेड बाई 64/16, ठीक है बच्चों। बहुत इजी प्रॉब्लम है। मैंने आपको क्या बताया था? डिवाइड वाले क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली डिवाइड के प्लेस पे क्रॉस पुट करें और नेक्स्ट वाले का क्या कर ले बच्चों आप? रेसिप्रोकल, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, देखो 1785 को 5 टाइम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 5/1 हो गया। यहाँ पे देखो 16 से डिवाइड हो रहा है, 1 टाइम हो रहा है, ये 4 टाइम हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 5 1 जा 5, 4 1 जा 4। दिस इज द फाइनल आंसर 5/4, ठीक है बच्चों। तो इसी एक्सरसाइज में आपके बाकी क्वेश्चन और है। जैसे सेकंड क्वेश्चन बच्चों क्या करा है? प्रूफ दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होल्ड्स ट्रू फॉर, बच्चों क्वेश्चन है 7/8 प्लस 4/6। वो कह रहे हैं चेक करो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि होगी बच्चों। प्लस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आप चेक करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर आप 4/6 को और 7/8 को सोल्व करेंगे। आप देखोगे LHS और RHS दोनों इक्वल आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आपको बता दिया कैसे सोल्व करना है। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या सब्ट्रैक्शन में होल्ड करेगी? नहीं करेगी, बट आपको चेक करना है LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही आ रहा है, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेगेटिव में अप्लाई होती है? आप चेक करेंगे। फिर उसके बाद में बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट है, A और B दोनों में चेक करना है क्या हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है, और ये भी बता रहा है व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कैन कंक्लूड फ्रॉम A एंड B। वो बता रहा है दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, तो आप इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखोगे कि पहले वाले में तो बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, ठीक है। सेकंड वाले में भी बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, बट आप पहले चेक तो करोगे कि LHS और RHS आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों सेवंथ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई का। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। इसी के साथ आपकी इनिंग्स 1.2 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट इनिंग्स हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बच्चों। सिंप्लीफाई का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेवंथ क्वेश्चन है बच्चों सिंप्लीफाई का। 4/5 मल्टीप्लाई विथ 125/64 प्लस 75/48, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई विथ 5/4 मल्टीप्लाई विथ 64/125 प्लस 40। बच्चों काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। ध्यान दो
4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 125 अपॉन 64, 75 अपॉन 48 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 40। बच्चों ध्यान दो, आप चाहे तो क्वेश्चंस को कितना भी टफ बना सकते हैं और आप चाहे तो क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करने में आप इन दोनों का एलसीएम लोगे, काफ़ी लेंथी वैल्यूज आएगी। तो इससे बेटर है ना, आप यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, आप यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। देखो कैसे, मैंने आपको बताया था ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ, तो 4 अपॉन 5 को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे हम 125 अपॉन 64, ठीक है बच्चों, प्लस, ठीक है। अब ध्यान दो, 4 अपॉन 5 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 75 अपॉन 48। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सोल्व हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो पहले हमारा ये प्रोसेस सोल्व हो गया। एक बार और देख लेता हूँ, वहाँ पे मल्टीप्लाई का ही साइन है क्या? यस बच्चों, मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया, ताकि मैंने इतना पोर्शन को सोल्व कर दिया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई का साइन है। अब बच्चों देखो वापस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 5 अपॉन 4 किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 64 अपॉन 125 के साथ, प्लस 5 अपॉन 4 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 48 अपॉन 75। अब आप इसको फिर से बड़े ब्रैकेट में, वो थोड़ा छोटा मैंने इसे लिखा कि बोर्ड की स्क्रीन कहीं कैमरे से बाहर नहीं चलेगी। अब ध्यान दो बच्चों, देखो 4 इसको 16 टाइम डिवाइड कर रहे हैं, 5 इसको 25 टाइम डिवाइड कर रहा है, तो सिंप्लीफाई हुआ कि नहीं बच्चों। तो न्यूमरेटर में है 25, डिनोमिनेटर में 16। क्या बच्चों ये एक ब्रैकेट सोल्व हो गया? बिल्कुल हो गया सर। प्लस देखो 4 का इसमें डिवाइड कितने टाइम हो रहा है बच्चों, 12 टाइम। 5 का इसमें डिवाइड कितने टाइम हो रहा है, 15 टाइम। बच्चों न्यूमरेटर में कौन है, 15, डिनोमिनेटर में कौन है, 12। क्या वैल्यू छोटी हो रही है हमारी? वेरी गुड बच्चों, इस ब्रैकेट में ये था। मल्टीप्लाई विथ, बच्चों ध्यान दो, 4 का इसमें कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, 16 टाइम। 5 का इसमें 25 टाइम। बच्चों न्यूमरेटर में 16, डिनोमिनेटर में 25, प्लस बच्चों 4 इसको डिवाइड करेगा 12 टाइम, 5 इसको डिवाइड करेगा 15 टाइम। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने पे आ गया 12 अपॉन 15। बच्चों एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। देखो 4 का इसमें डिवाइड 16 टाइम, 25 टाइम, फिर 12 टाइम और ये 15 टाइम, फिर ठीक है 16 टाइम और ये 25 टाइम, 15 टाइम। बच्चों ध्यान दो, अब इसको सोल्व करना बहुत इजी है। आप देखेंगे, देखो ये फिर से कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25 अपॉन 16, प्लस बच्चों 3 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 अपॉन 4। ये आपका पहले ब्रैकेट हो गया। मल्टीप्लाई बच्चों सेकंड ब्रैकेट में, देखो ये तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा, बट वो आपका सिंप्लीफाई हो रहा है 3 से 4 टाइम कैंसिल हो रहा है और 5। अब बच्चों इजी है, दोनों का एलसीएम लेंगे आप और क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना एलसीएम आ रहा है, 16। 1 टाइम गया, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, प्लस 4 टाइम गया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। मल्टीप्लाई बच्चों 25 एलसीएम है आपका, 1 टाइम गया 16 आ जाएगा, प्लस 5 टाइम गया 4 से मल्टीप्लाई करोगे 20 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे इसको सोल्व करेंगे आप। 25 और 20 बच्चों कितने होते हैं, 45 अपॉन 16। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 और 20 कितने होते हैं बच्चों, 36 मल्टीप्लाई विथ 25। प्यारे बच्चों ये फाइनल आंसर नहीं है आपका अभी, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है आपको यहाँ से बोर्ड विजिबल नहीं होगा, तो मैं ऊपर से इसको रफ करके आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो बच्चों कितना बड़ा क्वेश्चन था, फाइनली ये छोटा होता जा रहा है। अब लास्ट में कुछ बचा ही नहीं है सोल्व करने के लिए, बस इसको सिंप्लीफाई कर देंगे हम। बच्चों 45 अपॉन 16 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 25।
5, ठीक है बच्चों ध्यान दो, 4 से कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, 4 से कैंसिल हो रहा है 9 टाइम, 5 से कैंसिल हो रहा है 9 टाइम, 5 से कैंसिल हो रहा है 5 टाइम। बच्चों न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 9 मल्टीप्लाई 9 और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 4 मल्टीप्लाई विथ 5, 9 9 जा 81, 4 5 जा 20। बच्चों ये आपका आंसर। तो कितना सिंप्लीफाई किया बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। यू विल सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन and you will verify these properties in given question in exercise 1.2, and in our next class we will study our next topic and we'll do questions. Thank you बच्चों, have a nice day.